आज़ाद समाज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जमशेदपुर के अंदर। तो काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, उसकी आक्रोश रैली थी रांची में। उस रैली में वहाँ पर प्रशासन ने जब देखा विधि व्यवस्था ख़राब हो सकती है तो उन्होंने वहाँ 144 इम्पोज़ किया और ज़िला प्रशासन ने उनसे गुहार लगाई कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक वहाँ के पुलिसकर्मियों को मारा, पीटा, गाली गलौज किया, पत्थर से मारा। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई क्योंकि सर फट गए। वहाँ के जो अभी एसएसपी हैं चंदन सिन्हा साहब, उन्होंने बयान भी दिया कि भारत माता के नारे लगा के पत्थर चला रहे थे। तो सवाल ये है कि जो सरकार ये कहती है कि पूरे देश में हम सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है देशभक्ति का, भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार ये कह रही है कि पूरे देश में कुछ मखसूस लोग ऐसे हैं जिनके कपड़ों से पहचान की जा सकती है कि पत्थरबाज हैं। तो क्या सवाल आज हम प्रधानमंत्री साहब से कर सकते हैं, मुख्यमंत्री साहब से कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के? क्या ये सवाल हम कर सकते हैं उन सारे लोगों से जहाँ पर भाजपा का शासन है, भाजपा का राज है, कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने और वहाँ के प्रशासन को, रांची के प्रशासन को पुलिस पर बर्बरतापूर्वक पत्थरबाजी की, क्या उनके कपड़ों से पहचान की जा सकती है? भगवा गमछा पहने थे वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के उनके अंदर उनके पास झंडे थे। तो इन सारे सवालों को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से झारखंड की ये मांग की है कि आप इस पर संज्ञान लें और जितने भी लोग शामिल थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, कार्यकर्ता हों, पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हो, इन सब पे गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और इन सब की विधायकी सांसदी छीनी जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हम आए। हम ये भी मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे क्रम में शांत रही। कहीं न कहीं उन्हें डर है, और किस बात का डर है झारखंड मुख्यमंत्री सवाल का जवाब हमें देंगे कि आप डरे हुए क्यों हैं, आपने इतने बड़े फोर्स को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और जब रोक दिया तो पुलिस पर, जब प्रशासन के ऊपर जो कार्रवाई की गई उस पर आपका क्या स्टैंड है, अभी तक गिरफ्तारी कितनी हुई? ये सारे सवालों का जवाब करने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आपने दो चीज़ों को देखा। इसके पहले 20 जनवरी को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दी थी कि हम 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और 24 सूत्री मांगे हमने मुख्यमंत्री साहब को दिया था। उसमें 10,000 लोग मोबिलाइज हुए थे पूरे झारखंड से, और 144 उस दिन भी इम्पोज था क्योंकि ईडी कार्रवाई चल रही थी। उसके बावजूद भी आप वहाँ पर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो में जब 10,000 लोग गए वहाँ पर, और जाने के बाद वहाँ के जो सीओ थे वहाँ पर, उन्होंने तारीफ़ की आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों की कि इन्होंने इतने बड़े मॉब को अपने साथ, इतने बड़े मॉब को लेके आए, लेकिन एक भी वायलेंस नहीं हुआ, ना गाली गलौज हुआ, ना किसी के ऊपर कोई प्रहार हुआ। और साथ ही साथ उन लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 2-3-4 घंटा का जो उनका धरना प्रदर्शन था, और साथ में जो वो मूव किए थे सीएम हाउस की तरफ, उन सारे लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। अपनी रैली भी निकाली, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन देने के बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई वायलेंस हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने खुद से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे ट्रैफिक को मैनेज भी किया। मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए। पुलिस फोर्स बुलाया गया है। प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात किया गया है। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर भीड़ को संभालना आप लोग के लिए? ये भीड़ जो है ना, इस भीड़ को संभालने में मुश्किल नहीं हो रही है। सारा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने जायज मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स्ट्रा फोर्स आप लोगों ने तैनात किया गया था। ये महिला पत्रकार ही कोशिश कर रही है बताने के लिए कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, 10,000 से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। ये जो हमारे ये पुलिसकर्मी हैं, ये बार बार बताना ये चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया, बल्कि ये लोग बड़े शांतिपूर्वक ये अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। और एक वीडियो मैं कल का आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको भी आप देखिए। ये दोनों चीज़ें बताती है कि विचारधारा की पार्टी कैसे होती है, और एक पार्टी ऐसी जो इस देश में हुकूमत पर बैठी है, लेकिन उसके लोग किस तरह से आज गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से पुलिस के ऊपर बर्बरतापूर्वक प्रहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ये एक वीडियो, ये अभय सिंह जी हैं जमशेदपुर के, बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, मानते भी हैं। पहले ये जेवीएम में थे, भारतीय जनता पार्टी में, पहले सेकुलर थे, अब ये कम्युनल हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन यादव साहब हैं जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष पूर्वी के, इनका बिहेव आप देखिए।
गुंडा प्रवृत्ति के लोग क्या बताना चाहते हैं, और ये पूरे देश के लोगों को ये साबित करते हैं कि पूरे देश में अगर कोई भारत माता की जय लगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी उस पर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने विरोध दर्ज कराया है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है बड़े लेवल पर और जो लोग दोषी की कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे देश में और प्रदेश में हम इसके खिलाफ में सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब विधि व्यवस्था को पुलिस का काम है बनाए रखना, और पुलिस विधि व्यवस्था बनाती है, लेकिन अगर उस विधि व्यवस्था को जनता ही ख़राब करती है या किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता ख़राब करते हैं तो फिर पुलिस का रोल क्या होगा? पुलिस अगर इस तरह से मार खाएगी तो पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, पुलिस तो निरंतर ये कोशिश करती है, जहाँ तक हम ही समझते हैं कि पुलिसकर्मी ये कोशिश कर रहे थे वहाँ पर कि हम वहाँ पर सेफगार्ड किया जाए, उनके जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको प्रदर्शन करते हुए। इसके पहले भी 21 आपने देखा 21 अगस्त को प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, भारत बंद का आह्वान किया गया, ना कोई वायलेंस हुआ, ना लाठी चार्ज हुआ, ना किसी के सर फूटे, ना कोई पत्थरबाजी हुई। तो ये बेसिकली विचारधारा की बात है। पुलिस अपना काम कर रही थी, उनको अपना काम करने दिया जाता, विरोध जताते आप, लेकिन आपने ये साबित करने की कोशिश की कि हम जो हैं इस देश के हमारी पार्टी सत्ता में बैठी है केंद्र पर और उनके अंदर एक गुंडा प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है। तो उनकी विचारधारा जो है पूरे तौर पर गुंडा प्रवृत्ति की विचारधारा है। हम इस जनता को बताना ही चाहते हैं, जनता का आह्वान करना ही चाहते हैं कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जब बुलडोजर राज लाना चाहती है, जिन्होंने कहा कि ये अराजक तत्व हैं जो किसान हैं, उन्होंने सिखों को बदनाम किया, उन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया। आज जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पर है, जिस प्रदेशों में उनकी हुकूमत है, वहाँ पर देखिए रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलित सुरक्षित नहीं, आदिवासी सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि उनका शासन व्यवस्था जो है चलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि इन सारे लोगों से कि वो सत्ता को छोड़े, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सत्ता को छोड़े, और हमारे प्रदेश में भी अगर मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन साहब संभाल नहीं पा रहे हैं तो भी सत्ता का त्याग दें, क्योंकि इस प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश को बनाया गया, ये अराजक तत्व की कोई भी एंट्री हमारे यहाँ पर नहीं हो सकती। हमारा प्रदेश बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदेश है। यहाँ के आदिवासी शालीन है, यहाँ के दलित शालीन है, यहाँ के मुसलमान शालीन है, यहाँ के पिछड़े शालीन है। इन सबों को मोबिलाइज़ कर हिंदू मुस्लिम कर इस प्रदेश को ख़राब करने की, अशांत करने की कोशिश की जा रही है। मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि इन सब लोगों के विरोध में खड़े हों। आप किसी पार्टी के भी हों, जब कोई पार्टी गलत काम करे उसके विरोध में आप खड़े हों। धन्यवाद।